वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ सका हूँ परवीन पाको स्कूल लाइफ का पार्ट 9 और इस सीरीज का लास्ट होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सू मेरे नोट्स के बहाने मिस्सू के घर पर आ जाती हैं कि मिस्सू की नोट छूट गई थी, इसलिए मैं उसे वापस देने आई थी। लेकिन मिस्सू की मोम को सब पता चल जाता है और मिस्सू की मोम कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करती हैं तब। लेकिन जब मिस्सू उस कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है तो मिस्सू मेरे वो वह सब कुछ बता देती है कि तुम मिस्सू को लाइक करती हो। जिसकी बात को सुनकर, बल्कि मिस्सू की मोम की बात को सुनकर मिस्सू मेरे शर्माने लगते हैं और वो मिस्सू के बारे में बता देती हैं, हाँ आंटी, मैं मिस्सू को लाइक करती हूँ। लेकिन मिस्सू की मोम बोलती हैं, लेकिन मेरा बेटा तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम मिस्सू मेरे को पसंद करते तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इससे तो अच्छा किसी और को ढूंढ लो। वैसे मैं जानती हूँ मिस्सू तुमको पसंद करता है, लेकिन वो मेरे सामने तुम्हें मानने के लिए तैयारी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, इससे अच्छा तुम किसी और को ढूंढो। जिसको भी बात, बल्कि मिस्सू की मोम की इस बात को सुनकर मिस्सू मेरे काफ़ी हार्ट से गुस्से में हो जाती हैं। बोलती हैं कि इसे मिस्सू मेरे अपनी मोम के, बल्कि अपनी मोम के सामने भी मानने में डर लग रहा है। आज आने दो मिस्सू को, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इतना कहकर मिस्सू अब आगे और मिस्सू की मोम उस कमरे से चली जाते हैं। जैसे ही अब थोड़ी देर बाद मिस्सू आता है तो मिस्सू को देखकर मिस्सू की मोम थोड़ी हंसती हैं और चली जाती हैं। तो मिस्सू बोलता है, मोम यहाँ क्या कर रही थी और इस तरह से क्यों हंस रही थी मुझ पर। जब वह मिस मेरी की तरफ देखता है तो वह बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फिर मिस मेरे क्या करती हैं, फिर तो आपको पता ही है आपको कि मिस मेरे क्यों गुस्सा हैं। वह मिस्सू को एकदम से बर्फ़ पड़ती है, जिस तरह से बारिश में पानी नहीं बरसता, इस तरह से वह मिस्सू पर बरस लगी चालू हो जाती हैं। और मिस्सू बोलता है, अरे चुगली करने की आदत तो गाँवों की थी, ये मोम कौन सी आग लगा के चली गई यहाँ से। फिर मिस्सू मेरे से वह कहता है, मिस्सू मेरे, अरे पाको क्या बोलूं तुमको, मैं समझ में नहीं आ रहा। सुमीरे यहाँ पाको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सुमीरे उसकी एक भी ना सुनने की बात, एक ही बात नहीं सुनती और उस पर बरसने लगती है और चिल्लाने लगती है जोर जोर से, जिसकी आवाज़ नीचे तक गाँकों के कमरे तक जाती थी। तो गाँकों बोलती है, मोम जी मिस्सू मेरे इतनी क्यों चिल्ला रही हैं मिस्सू के ऊपर। तभी मिस्सू की मोम जवाब देती हैं गाँकों को कि गाँकों तुम बड़ी हो जाएगी, तुम सब समझ जाओगी, इसलिए तुम चुप रहो और तुम ऊपर वाले कमरे में मत जाना मिस्सू के, जब तक मैं ना बोलूँ तो फिर मिस्सू मेरी क्या करते हैं, बेड पर रखे हुए पिलो रखी रहती है, उस मिस्सू को इतनी ज़ोर से मारते हैं, मिस्सू ज़ोर से नीचे की तरफ गिरता है और वो इतनी गुस्से में चली जाते हैं। मिस्सू कहता है, अरे नहीं, मोम ने क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा है, जो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से शाम का दिन भी धीरे धीरे निकल जाता है और मिस्सू नीचे कमरे में जैसे ही आता है तो मिस्सू की मोम उसे देख कर हंसने लगती हैं। मिस्सू बोलता है, मोम आपने ऐसा क्या कह दिया कि इससे मिस्सू मेरे मुझसे पर इतनी भड़क गई। मिस्सू की मोम बोलती है, तुमने ही मुझसे कहा था कि मिस्सू मेरे को तुम लाइक नहीं करते, इसलिए तो मैंने उसे साफ मुंह पे बोल दिया। तो मिस्सू बोलते, क्या, ये आपने क्या कर दिया, किसने कहा मैं मिस्सू मेरे को पसंद नहीं करता। तो मिस्सू की मोम बोलती, तुमने तो कहा था मुझसे, मैं तो यूँ ऐसी चुप रहा था, मैं तो, इसका मतलब ये नहीं कि मिस्सू मेरे को पसंद नहीं करता। मोम या आपने क्या कर दिया, मिस्सू मेरे मुझ पर गुस्सा है, अब वो मुझसे कोई बात नहीं करेगी। तो मिस्सू की भी मोम बोलती है, अभी भी तो तुमने मुझसे माना कि तुम मिस्सू मेरे को पसंद करते हो, लेकिन ये तो मुझे पहले ही पता बोल देते तो मैं इतनी परेशानी नहीं आती। अब ऐसा करो, चुपचाप उसे मना लो, मैं जानती हूँ वो मान जाएगी। फिर मिस्सू बोलता, मॉम जी आपने क्या कर दिया, आपने इतना सारा रायता जो फैला दिया, अब मिस्सू मेरे मुझसे इस तरह से बात नहीं करेगी। फिर मिस्सू की मॉम बोलती है, तुम्हारे डैड भी इसी तरह से बात करते थे और रात पाया तो पता है तुमको, मैं भी तुम्हारे डैड पर ऐसे ही बरस जाती थी। फिर मिस्सू बोलता, क्या मॉम आपने लव मैरिज की थी। तो मिस्सू मेरी की मॉम बोलती है, हाँ, तुम्हारे डैड और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।
मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हम दोनों एक इसी तरह से एक दूसरे को जानने के लिए जानने लगे। जब जाके मुझे तुम्हारे डैड से प्यार हो गया था और उनसे शादी की। आज मैं जानते हो मैं इनके साथ कितनी खुश हूँ। और उनके शादी के 2 साल बाद तुम पैदा हुए थे और उनके 2 साल बाद गाँव को पैदा हुई थी। तो मिस्सू बोलता मॉम मुझे आपकी लव मैरिज में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले मैं अपनी लाइफ को सुधार लूँ जिसमें ये आपने ये गलती गड़बड़ कर दी है अब। और ऐसे ही समय बीत जाता है। आज शाम का टाइम आ जाता है, मतलब पेट्रोलिंग का समय। तो पेट्रोलिंग के समय पे सभी परमैन अपने अपने ड्यूटी पर निकल जाते हैं अपनी जगह पर, रोजाना की वाली जगह पर। तभी मिस्सू भी वहाँ पर पहुँच जाता है परमैन बनकर। अब परमैन बनकर वह पाको का इंतजार कर लेता है, तो वो देखता है कि पाको आ जाती है और पाको उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। तो पायन बोलता है इस पाको की क्या हुआ, तो इतना तुम्हारा मुंह आज तुमसे बात ही नहीं कर रही है। परमैन तुमने कुछ कर दिया है क्या? तुम तो होते ही ऐसे हो, बिना बात ही कुछ कह दिया होगा तुमने। तो पायन बोलता है अरे पायन हर बार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हर बार मैं ही कुछ कहूँगा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, मैं तो बस चुप रहा। तो पाको बोलते इसलिए तो मैं तुम पे गुस्सा हूँ, तुम कुछ करते ही तो नहीं हो। पाको इसी तरह से वहाँ से चली जाने वाली होती है, लेकिन फिर पाया बोलता है अरे पाको अभी हमें पेट्रोलिंग भी करनी है, तो मैं इधर से मत जाओ, तुम चले जाओगी तो टीम में काम करेगा, वैसे भी तुम्हारे अलावा यहाँ को स्ट्रॉन्ग कौन है? पाको कहते हैं चलो ठीक है, इससे बोलो कि मुझे ज़्यादा बात ना करे। और वह इसी तरह से पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी पारवेन इंतजार कर रहा होता है कि पाको से माफ़ी मांगने के लिए। तो शाम के टाइम पे जब सब जाने वाले होते हैं तो पायन और बूबी जाने वाले होते तो पायन बोलता है जाओ तुमसे जो गलती हुई है बल्कि पाको को बना लो, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। और इतना कहकर वे वहाँ से बाइक करके निकल जाते हैं। लेकिन पायन बोलता है अरे पायन मेरी मदद तो कर दो, जो गलती की है तुम अपने आप ही सुधारो, हम तो जा रहे हैं, चलो बूबी। और इतना कहकर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब परमैन पाको के पास जाता है, पाको से बोलता है पाको मेरी बात तो सुनो। पाको उसकी तरफ पीठ फेर लेती है और गुस्सा होने लगती है। तो परमैन बोलता है अरे पाको तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं मानने के लिए तैयार हूँ ना। मैंने अपनी माँ को अब मान लिया कि हाँ, मैंने मामा को बता दिया कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर पाको बोलती है नहीं, तब से तुम्हें मानने में क्या शर्म आ रही थी? तुम पहले ही मान लेते तो तुम्हें मैं माफ़ कर देती, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें मुझे स्कूल में सबके सामने प्रपोज करना पड़ेगा कि तुम मेरे हो और किसी के नहीं। और तुमको बता दूं कि मैं तुम्हारे किसी और का नहीं होने दूंगी, मेरे होते ना। मैं अगर तुम्हारे नज़दीक कोई लड़की आई मिची को या कोई भी, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम तो जानते हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। धर्मेश्वर बोलता है ये क्या कह रही है पाको, नहीं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? तुम्हें मालूम है अगर मैं स्कूल के सामने वो भी तुम्हें सबके सामने प्रपोज करना है, मैं अपनी मॉम के सामने से बताने में बड़ी मुश्किल से बता पाया हूँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्कूल में सबके सामने प्रपोज करूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? तो पाको बोलते ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मिस्सू बोलता है अरे रुको पाको, तुम भी कितनी नई नई बात पर थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा हो जाती हो। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों समझ नहीं रही हो कि सबके सामने कैसे मतलब कि तुम्हें प्रपोज करूं? तो मिस्सू मेरे कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम्हें इसमें बताने में क्या शर्म लग रही है? मिस्सू पाको को समझाता है मिस पाको ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से तुम बोलना चाहती हो। तो पाको बोलती क्यों नहीं हो सकता? मिस्सू के दिमाग में मतलब कि प्लान आता है। अब बोलता है अरे तो इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें तुम्हारी इमेज का डर है, मतलब कि तुम अब मांगे चलो, तुम क्या सबके मीडिया के सामने तुम ये प्रूव कर सकती हो कि मैं मिस्सू को लाइक करती हूँ, तो मतलब कि मिस्सू को मैं पसंद करती हूँ, क्या ये सबके सामने तुम स्वीकार कर सकती हो न्यूज़ चैनल के आगे? तो उसकी बात को सुनकर पागल बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मिस्सू बोलता है अगर तुम ऐसा करती हो तो डन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने ऐसा करके दिखा दिया तो मैं तुम्हें स्कूल के सबके सामने प्रपोज कर सकता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। अब परवीन जैसे जाता है पाको वहाँ खड़ी होती है और वह भी अपने घर चली जाती है। अब इधर परवीन पर सीन देखा जाता है। परवीन सोचता है पाको अब ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, जिस तरह से मैंने पाको को इस तरह से फंसाया है बातों में, अब कैसे आएगी?
फिर मिस्सू अपने घर जाता है तो मिस्सू अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और उसे सारी बात बताता है। तो मिस्सू हंसने लगता है। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है, क्या हंस रहे हो मिस्सू, तुमने अब तो अपनी बाट खुद लगवा ली। तो मिस्सू बोलता है, कैसे लगवा ली तुम्हें पता है, मिस्सू मेरी तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हैं। और उसके लिए जब वो न्यूज़ में वीडियो मतलब कि उसे फिल्म बनाने का वैसे ही शौक है, तुम तो जानते हो मिस्सू मेरे और पाको एक ही हैं और वह फिल्म बनाने का काम ही उसका है। तो न्यूज़ के सामने तुम ये क्यों नहीं स्वीकार कर सकती हैं कि तुम्हें मिस्सू को लाइक करते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिस्सू बोलता है, नहीं, उस फिल्म बनाना बाकी बनाना ये सब अलग बात है, लेकिन न्यूज़ के सामने कोई बात ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेते हम किसी से। मुझे लगता है कि पाको जल्दी हार मान जाएगी। तो मिस्सू को बोला, देख लेना। मिस्सू बोलता है, देख नहीं होगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वह मिस्सू के अपनी रोबोट की नोज की बटन दबा देता है और उसे कबर्ड में रख देता है। और वह बेड पर लेट कर सोच रहा होता है कि पाको क्या ऐसा कर पाएगी। अरे नहीं, मैं भी बेकार भी चिंता कर रहा हूँ। अब सीन दिखाया जाता है मिस मेरी का। मिस मेरी अपने घर पर चली जाती हैं। मिस मेरी अपने घर पर रोबोट को एक्टिव कर सारी बात बताती हैं। तो मिस मेरी कहती है कि देख लो पाको, तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी असलियत बतानी पड़ेगी और वैसे भी तुम्हें, मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए। तुमने अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर देना चाहिए कि वैसे भी न्यूज़ वाले तुम्हें वैसे ही बड़े बड़े फैन के चक्कर में फंसा देते हैं कि इनका अफेयर चल रहा है, इसके अफेयर चल रहा है। इससे तो उनको सच पता चल जाए तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और मिस्सू के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर अगले दिन मतलब कि मिस मेरी सोचती हैं कि मेरी रोबोट सही कह रही है। और अगले दिन में क्या करती हैं, वो न्यूज़ को सभी न्यूज़ को खड़ी कर मतलब इकट्ठे कर लेती हैं। इकट्ठी करके बोलती हैं, मैं आज आप सबको सबके सामने बताना देना चाहती हूँ कि मैं किसको पसंद करती हूँ, किसको प्यार करती हूँ। तो वीडियो न्यूज़ वाले सभी बोलते हैं, क्या मिस मेरे आप किसी को पसंद करती हैं, बताइए कौन है वो इंसान, वो कौन सा खुशनसीब इंसान जिससे आप बहुत प्यार करती हैं। क्या वह एक सेलिब्रिटी है या कोई बहुत बड़ा रिच व्यक्ति। तो मिस मेरे कहते हैं, ना ही वो कोई सेलिब्रिटी है ना कोई बहुत बड़ा आदमी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़का है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसे उससे अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। तभी गांव को कमरे में टीवी देख रही होती है और मिस्सू नीचे अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। तो मिस्सू उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मुझसे को तो कुछ पता ही नहीं है क्या 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 चल रहा है, कल किसने क्या कह दिया उसे ये नहीं पता था। उसने पाको को चैलेंज कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था पाको सचमुच न्यूज़ में अनाउंस करने वाली है। अब वो गा को बोलती है, वो भैया भैया जल्दी आ जाओ, मिस्सू मेरे अपने सपनों के बारे में बताना चाहिए कि मिस्सू किससे प्यार करती है। तो उस मिस्सू बोलता है, क्या। और मिस्सू जैसे ही नीचे कमरे से बाहर आता है और टीवी देखता है और कभी भी देखता है कि मिस मेरे सबके सामने बोलती है कि उसका नाम है मिस्सू, जिससे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसका पूरा नाम मिस्सू सुआ है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वो आपको बता दूं, मिस्सू सुआ कोई रिच व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो उसे पहले पढ़ाई नहीं आते थे, अब तो वो पढ़ाई करने लग गया थोड़ा बहुत मुझे। और मुझे इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है। तभी एक न्यू रिपोर्टर सवाल उठाता है कि ना ही वह कोई सेलिब्रिटी ना कोई रिच व्यक्ति मतलब कि कोई अमीर इंसान के घर का, तो आपको उस मिस्सू के अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जिससे वो आपको उससे पसंद करती हो। तो मिस्सू मेरे इससे इस बात को सुनकर स्माइल सी देती हैं और बोलती हैं, फिर मिस मेरे बताती हैं कि पाको मेरी अच्छी दोस्त है और उसने मिस्सू के बारे में मुझे बताया था कि मिस्सू मुझे कितना पसंद करता है, मैं वो मिस मेरे को बहुत बड़ा फैन मानता है। इसलिए मैं उसे जानने के लिए उसके स्कूल में एडमिशन लिया था और मुझे पता चला उसके साथ रह रहकर कि मिस्सू के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी अच्छी मुझे पसंद आई कि वो मेरी केयर करता है, मुझे समझता है और मुझे भी उसकी सारे साथ रहकर उसके साथ फीलिंग अच्छी लगती हैं। फिर न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है, क्या मेरे मिस्सू भी इतना आपको इतना ही प्यार करता है जितना कि आप करती हैं। तो मिस्सू मेरे बोलती है, नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि मिस्सू मुझसे इतना ही प्यार करता है जितना कि मैं करती हूँ। वो आपको खुद ही बताएगा आप सबको सामने, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो मुझको कितना पसंद करता है। फिर मिस्सू मेरे बोलते हैं, मिस्सू मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ आकर सबके सामने मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। मैं देख लो, मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़ी हूँ, जल्दी से जल्द आओ यहाँ पर। फिर मिस्सू बोलता, अरे इसने तो स्कूल के सामने बोला था, ये क्या कह दिया मिस्सू मेरे ने चीटिंग की है मेरे साथ, ये तो मुझे स्कूल के सामने बोला था, अब तो ये सबके सामने बोल रही है कि अब उसे क्या करूं। मैं तो सोचा था ये बिल्कुल बोलेगी ही नहीं, इसकी हिम्मत नहीं हुई, इसने तो सब कुछ बता दिया, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा।
मिस मेरी की बात मॉम को पता चल जाता है तो मिस की मॉम बोलती हैं, देख लो मिस मेरी तुमको बहुत पसंद करती हैं, अब तो तुम्हें उसके पास बताना होगा सबके सामने कि हाँ कि ये सारी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती अगर तुम मुझे सब पहले मनाने के लिए तैयार हो जाते। अब तुम जाओ अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करो। फिर मिस्सू अपने कमरे में जाता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट कर कर सारी बात बताता है। तो रोबोट बोलता है, देख लो तुम्हें तो अब करना पड़ेगा, तुम्हें मालूम पाको कितनी हर बात को सीरियस ले लेती है, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा सारी बात पाको की। और फिर मिस्सू क्या करता है, रोबोट को बना देता है परमैन और उसकी पीठ पे बैठकर बल्कि मीडिया जहाँ बैठी हुई खड़ी हुई थी, इसे बता रही थी, मिस्सू में इंटरव्यू दे रही थी लाइव, तो वहाँ पर वो चला जाता है मिस्सू को लेकर। अब मिस्सू वहाँ पर आ जाता है और वो मिस्सू मेरे से बोलता है, तो पाको बोलती है, बल्कि मिस्सू मेरे बोलती है, क्या मिस्सू तुम मुझे पसंद करते हो? तो मिस्सू बड़ा शर्माने लगता है, फिर सोचता है, अरे आज नहीं तो कल नहीं। फिर महसूस होता है तो हिम्मत करके बोल ही देता हूँ, और जैसे ही मिस्सू हिम्मत करने लगता है, बोलने की जा ही रहा होता है तो उसे शर्माने लगती है। तो मिस्सू मेरे बोल ये सब देख कर जान तभी कहती है, ठीक है नहीं करते तो मैं जान जा रही हूँ। तो मिस्सू बोलता है, अरे नहीं तुम इतनी गुस्सा क्यों हो जाती हो हर बात पर, मेरी बात तो सुनो। तो मिस्सू बोलता है, हाँ मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 बहुत। अब ठीक है सबके सामने बोल दिया, और आई लव यू 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 सुमेरे आई लव यू सुमेरे, बस अब तो ठीक है। न्यूज में से सारी बात आग की तरह फैल जाती है कि मिस्सू मेरे और मिस्सू एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इस बात को सुनकर सारे लोग पूछते हैं कि हाँ चलो। मिस मेरे ने एक चीज़ तो साफ जाहिर कर दी कि वो दूसरी सेलिब्रिटी जैसी नहीं है कि वो पैसों के पीछे भागे, और ना ही वह कोई सेलिब्रिटी के पीछे भागती है। मिस मेरे मुझसे मेरे एक इसी तरह की बल्कि एक मामूली लड़की की तरह ही हैं जो आम इंसान को पसंद करती हैं। ये चीज़ सबको बल्कि मिस मेरे के बारे में बता रहे थे, और मिस्सू के भी बारे में खूब पता चलता रहे थे। मिस्सू काफ़ी फेमस हो जाता है कि मिस्सू ये फेमस हो जाता है कि मिस्सू मेरे को प्यार पसंद करता है। अब सब लोग मतलब कि इंटरव्यू इसी तरह समाप्त हो जाता है, तो मिस्सू अगले दिन स्कूल जाता है। तो मिस्सू को बोलता है, अरे वाह मिस्सू तुम तो छुपे रुस्तम निकले, हम तो सोचते थे हमसे कबाब बोलता है। अरे मैं तो ये सोच रहा था यार मुझ पर तो एक भी लड़की नहीं पड़ती, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी पटा ली है यार, हमें भी बता दे यार कोई तरीका है यार, हम कुंवारे को कौन कुंवारे लोगों की भी मत कर दे भाई। तो मिस्सू बोलता है इसमें, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बार बता तुमने मिस्सू मेरे को पटाया कैसे, मुझे ही बता दे यार। वो बोलता है, यार क्या करूँ यार, मेरी तो हाइट की कोई लड़की मिलती नहीं है, तो मैं इसे प्रपोज कहाँ से करूँ। तभी कबाब बोलता है, तुम बड़े हो जाओगे धीरे धीरे, चिंता मत करो, तुम्हारी तो है मिल जाएगी। तो साहू बोलता है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी टाइप की कोई लड़की मिलेगी, तुम्हें तो बल्कि मिस्सू को अपना बॉस बुला लेना चाहिए। ओके बॉस, आज से हम तो आप दोनों को बल्कि मिस्सू को फॉलो करेंगे, आज से तो आप तुम से मिस्सू ही हमारा बॉस है। तो ये बात बोलकर मिस्सू बोलता है, अरे ये पता नहीं इन लोगों के बीच में रहा था, मेरी भी बुद्धि ख़राब हो जाएगी। और मिस्सू इसी तरह से अपने क्लास में चला जाता है, और सर आते हैं क्लास में, बल्कि सबके पेरेंट यहाँ हाजिरी लेते हैं, और सारे बल्कि हाजिरी लेने के बाद बच्चों को सबको पढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब मिस्सू स्कूल की तरफ से जा ही रहा होता है तो बल्कि तो भी उसकी बेस्ट पे कॉल आ जाता है, और मिस्सू जल्द से जल्द अपने घर पहुँच कर अपने रोबोट को रिट्रीवर कर वहाँ जगह पे पहुँच जाता है जहाँ कॉल आया था। तो वो देखता है कि कॉल किसी और ने नहीं बल्कि पायन ने किया था। फिर पायन बोलता है, ए मिस्सू तुम तो मतलब कि पाको को पसंद करते थे, लेकिन तुमने मिस्सू मेरे को क्यों प्रपोज किया? तो कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? तो मिस्सू बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पाको और सुमीर अलग अलग हैं। तो तुमने पाको को क्यों पसंद किया? देख लो पाको तुमसे काफ़ी गुस्सा होगी। तो पाको तो मिस्सू बोलते को एक मस्ती सोचती है, देख लो मैं तो पाको को भी पसंद करता हूँ, अभी बोल रहा हूँ। तुम ये बात तुम मिस्सू मेरे के सामने बोल सकते हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ। फिर पायन और पायन अपनी पीठ पे बैठा लेता है मिस्सू को और कहता है, तुम पर मत बनना, अब मैं तुम्हें मिस्सू मेरे के पास ले जाता हूँ। और वह पाको को भी कॉल करता है, और थोड़ी देर बाद जैसे पाको को कॉल आता है तो वह पायन बोलता है, मैं पायन बोल रहा हूँ और तुम जल्दी से जल्द पाको जहाँ आ जाओ मिस्सू मेरे के घर पर। तो ये मिस्सू मेरे बोलती हैं
कि जी पता नहीं ये पाया को क्या हुआ, जो मुझे पाको को क्यों बनाना चाहता है, वो भी मिस्सू मेरे घर पर। तो मिस्सू मेरे तो भाई वो जाने वाला था मिस्सू मेरे के घर, तो मिस्सू मेरे क्या करती हैं, तो ठीक है वो अपना परमानेंट सेट निकाल कर रोबोट को एक्टिवेट कर देते हैं, खुद पाको बन जाती है। अब क्या होता है, पायन बोलता है देख लो, अब देख रहा है सारे इसकी कितनी पार्ट लगवाऊंगा देखना, ये ज़्यादा बोलता है ना परवीन, अब इसे तेरी इसकी पार्ट नहीं लगवाई, जब बात करूंगी मतलब बात करूंगा। अब परवीन को क्या करता है, बोलता है पाको देख लो मिस्सू मेरे से ये बोल रहा था कि मिस्सू बोलता है कि मैं मिस्सू मेरे को पसंद करता हूँ, और इसे एक सेलिब्रिटी ने क्या प्रपोज कर दिया, देख इतनी जल्दी पिघल गया था, तुमसे क्या प्यार करेगा। अभी मिस्सू एक देखता है कि उसकी वो रोबोट है, तो वो पाको को समझ आता है, पाको पर मतलब कि जो मिस्सू है असली वो पाको बनी हुई है। तो एक हल्की सी स्माइल देते एक आंख मारता है, जिससे पाको सब समझ जाती है करना क्या है। तो पाको बोलती हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या है, अगर मिस्सू को पसंद करते हैं, अगर मिस्सू पर मतलब कि मिस्सू मेरे को पसंद करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पाया बोलता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मिस्सू मिस्सू मेरे को पसंद करता है, तो इसका मतलब तुम मिस्सू को पसंद नहीं करती हो। तो पाको बोलती है हाँ मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ। तो परवीन से पूछता है क्या परवीन तुम किसको पसंद करते हो, तो वह बोलता है मैं पाको को भी पसंद करता हूँ, मिस्सू मेरे को भी पसंद करता हूँ। फिर पाया बोलता है अरे ये क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मारो मुझे मारो, गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं। और मिस पायंग गुस्सा होने लगता है, तो पायंग कहता है अरे ये समझ में नहीं आया परवीन क्या कर रहा है। फिर पागो से वो बोलता है अगर तुम मिस्सू को पसंद करते तो उसके मुझे सामने उसके किस करके दिखाओ, तभी मैं विश्वास करूँगा। तो पायन बोलता है अब देखना असली की पता चल जाएगा, असल की इसमें से असली प्यार कौन करता है। तो वह क्या करती है पाको और उसके गाल पे एक किस कर लेती है, तो जिसे देखकर मतलब कि पायन बोलता है हाँ मुझे विश्वास हो गया। तो मिस्सू मेरे से बोलता है अब मिस्सू मेरे क्या आप मिस्सू को पसंद करती हैं, और मिस्सू आप तुम बल्कि मिस्सू मेरे को पसंद करते हो। तो वो बोलता है हाँ। तो मिस्सू मेरे और पाको तो एक ही हैं, तो रोबोट भी इसकी जैसी होगी, तो रोबोट बोलती है ठीक है। तो रोबोट भी क्या करती है उसके गाल पे किस कर लेती है, और मिस्सू से बोलता है जाओ किस करके दिखाओ तो मैं मानूँ। तो वो क्या करता है पाको को भी किस कर लेता है उसके गाल पर, और रोबोट को भी गाल पर किस कर लेता है। तो वो कहता है तो यार सब हो क्या रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों ने किस तरह से। वो पाको से बोलता है पाको सुमीर तुम दोनों मिस्सू को पसंद करते हो, ये कैसे हो सकता है, एक ही लड़की को तुम दोनों एक साथ पसंद कैसे कर सकती हो। तो उसमें मिस्सू मेरे बोलते हैं जब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स में तो सब चलता रहता है, हम दोनों मतलब कि मिस्सू को एक साथ शेयर कर सकते हैं, हम दोनों ही मिस्सू को पसंद करती हैं, और उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर हम दोनों मिस्सू को पसंद करें तो। मिस्सू से बोल वह एक साइड में ले जाता है कोने में मिस्सू को पकड़ कर, और मिस्सू सब समझ जाता है, और मिस्सू हंसते ही स्माइल देता है पाको, और सुमीर दोनों हंस रही होती हैं, और एक साथ चली जाती हैं वापस कमरे में। तो आपको तो पता है पाको सुमीर एक ही हैं, तो वो हंस क्यों रही थी। अब मैं पाया बोलता है भाई मान गया भाई, तुझे भी मान गया, मैं आज से तेरे आज के बाद तेरे से कभी पंगा नहीं लूँगा। भाई मेरे एक काम करा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पैर पड़ता हूँ, तेरे से बड़ा लव गुरु कोई नहीं होगा। सच में यार मैं तो परेशान हूँ कि तूने दो लड़कियों को एक साथ कैसे पटा लिया, हमें भी बता दे यार कोई तरीका। मेरे साथ यार मैं मिची को कितनी बार प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आज तक पटने वाली नहीं है। तो पाको तो बल्कि मिस्सू में तो अपने कमरे चले जाती है, लेकिन पाको नहीं जा रही, पाको पीछे वही खड़ी होकर सब बातें सुन रही होती हैं। तो वह बोलती है पायन से क्या हुआ पायन क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। सुबह देख कर पाको को देख कर एकदम हिल जाता है कि क्या क्या बात, उसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। फिर पाको बोलती है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर बल्कि पायन। तो परवीन बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे परवीन की मदद चाहिए। परवीन तुमसे बड़ा क्यों मतलब कि परवीन ने तुम दोनों को किस तरह से एडजस्ट कर लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। परवीन तुमसे अच्छा है, बहुत जल्दी मदद कर पाएगा। तो परवीन बोलता है आज तक तो मुझे कहीं मिच्ची को कभी भाव नहीं दिया, तो इसे कहाँ से दे देगी समझ में नहीं आ रहा है। पाको तो वहाँ से निकल जाती है इतना कि मुंह बनाकर। मिस्सू समझ जाता है क्यों मुंह बना रही है, तो वह परवीन बोलता है जाओ, परवीन बोलता है तो ठीक है पायल मैं भी घर जाने वाला हूँ। और वो परवीन घर की तरफ चला रहा ही होता है। तो बल्कि पायन क्या करता है उसका पैर पकड़ लेता है। पायन बोलता है परवीन मेरी बात मान लो। अब कहता है पायन मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, किस मुसीबत में फंसा दिया। तो पागल बोलती है तुम इसी के लायक हो, वहाँ से दूर से खड़ी होकर ये बातें देख रही होती है और हंस रही होती है।
और पायन बड़े उसका पायन आगे आगे भाग रहा होता है और पायन पीछे पीछे उसके पीछा कर रहा है। तो कहते पायन प्लीज मेरी मदद करो। और इसी तरह से इस सीरीज की यही लास्ट एंडिंग होती है। हाँ दोस्तों, ये पार्ट नहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। जो नई स्टोरी होगी आपके सामने जल्द लाऊंगा। इसलिए गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।